जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपको एक बहुत प्यारा मंत्र जाप बताने जा रहा हूँ जो कि गुरु जी का है, जिसे करने से आप बहुत बहुत ब्लेस होगे। सबसे पहले तो संगत जी, आपको सुबह सुबह गुरु जी का 108 बार ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय पूरा 108 बार करना संगत जी। देन उसके बाद आप कहीं पे ट्रेवल भी कर रहे हो, सुबह सुबह रास्ते में जाते जाते भी आप कर सकते हो। परब के सिमरे रिद सिद्ध नोनिद, परब के सिमरे रिद सिद्ध नोनिद। संगत जी देखो, रास्ता बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे मंत्र, बहुत ब्लेस मंत्र है संगत जी। ये मंत्र की जो मंत्र कहाँ से बना संगत जी, परब के सिमरे रिद सिद्ध नोनिद, मैं आपको नेक्स्ट सत्संग में बताऊंगा अच्छे से, क्योंकि बहुत ब्लेस कहानी है और गुरु जी ने किस तरह उसे ब्लेस किया इकबाल को। तो संगत जी बहुत ब्लेस है। तो संगत जी आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले तो अंकित अंकल जी, आपको मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। आप हमारे सत्संग को शेयर करते हैं और हमें पाठ भी सुनाते हैं। आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। गुरु जी आपको और आपके परिवार को बहुत ब्लेस्ड करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच अंकल जी। संगत जी, मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही अपना सत्संग लिखना शुरू किया है और अंकित अंकल को शेयर करती हूँ, तो वो मेरा सत्संग शेयर करते हैं। एग्जैक्टली मैं बताऊँ तो मुझे सत्संग लिखना आता नहीं है, लेकिन जब धीरे धीरे अब जान रही हूँ तो मैं समझ रही हूँ कैसे शेयर किया जाता है। वैसे तो मैं गुरुजी से बहुत टाइम पहले से जुड़ी हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे शेयर करना है, अपनी जर्नी में शेयर करूँगी। लेकिन संगत जी, ऐसा सुना है ना कि ब्लेसिंग्स तो हमें बहुत सारे देते हैं गुरुजी, हर रोज़ कुछ ना कुछ, लेकिन सत्संग में वो सुनाना चाहिए जो कुछ ऐसा इंसिडेंट या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो गुरुजी हमारे साथ करते हैं, जिससे हम सत्संग में शेयर करते हैं, तो और भी जो संगत जी होती हैं उन्हें हेल्प मिलती है। बिकॉज शुक्राना सत्संग इज़ अ फॉर्म ऑफ सेवा विच हेल्प्स टू अदर्स। सो संगत जी, आज मैं एक अपना गुरु जी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी अंकल जी के प्लेटफॉर्म पर। संगत जी, एक दिन की बात है, एक ऐसा एक्सपीरियंस है मेरा। जब मैं कुछ टाइम, मतलब मेरा ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, मैं गुरुजी के सत्संग को सुनती थी, केवल सत्संग सुनती थी, लिखती नहीं थी, और उनको समझती थी, मतलब कैसे क्या संकेत देते हैं वो समझ रही थी। मतलब ऐसा कुछ इंसिडेंट मेरे साथ कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं था, वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। बस मैं सत्संग सुन रही थी। एक दिन ऐसे ही सत्संग पर यूट्यूब मैंने ओपन किया तो उसमें फ्लैश हुआ कि मैं तेरे पास आऊँगा तो मुझे पहचान लियो, मैं तेरे पास आऊँगा ब्लेस करने तो मुझे पहचान लियो। तो मैंने बस यूट्यूब पर फ्लैश जो सत्संग हुआ था उसको बस पढ़ा, लेकिन अंदर वो सत्संग ओपन करके उसको सुना नहीं। फिर कुछ काम में लग गई। उसके दूसरे दिन मैं ऑफिस गई, और नेक्स्ट डे था या कुछ और दिन बाद, ये एग्जैक्टली संगत जी मुझे नहीं याद है, लेकिन हाँ, वो सत्संग सुनने के बाद ही मेरे साथ ये हुआ। मैं ऑफिस गई, ऑफिस में काम कर रही थी। काम करते करते दोपहर का वक्त था, शायद लंच टाइम था, क्योंकि उस वक्त मेरे आसपास जो मेरे रो में बैठते हैं और भी कलीग्स, वो कोई नहीं था उस वक्त। मैं सिर्फ अकेली थी वहाँ पर। मेरे पीछे भी बैठते हैं कुछ कलीग्स, वो भी नहीं थे। मतलब मैं उस टाइम अकेली थी वहाँ पर, उस रो पे। फिर अपना डेस्कटॉप पे मैं बैठी थी, काम कर रही थी। एक क्लाइंट के साथ कॉल पे थी। मेरे सामने, मतलब मेरे बॉस आए, अचानक से वो आए और उन्होंने मुझे 10 रुपये का नोट दिया। तो मैं कॉल पे थी, मैं इतना समझ नहीं पाई, नहीं बॉस से बात कर पाई, बस उन्होंने मुझे नोट दिया और वो चले गए। फिर जैसे ही मैंने क्लाइंट के साथ कॉल कट करी, फिर मैंने वो नोट देखा, पूरी तरह से देखा भी नहीं, बस ऐसे ही देखा। उन्होंने कहा ये 10 रुपये का नोट क्यों दिया उन्होंने मुझे। फिर मैंने सर को कॉल किया, मैंने कहा सर आपने मुझे ये पैसे क्यों दिए। तो उन्होंने बोला कि 10 रुपये था, पड़े थे मेरे पास, मैंने तुम्हें दे दिया, रख लो, नहीं रखना तो मैं ले लूँगा वापस। मैंने कहा नहीं ठीक है। फिर मैंने क्या किया, उसको रख लिया। मुझे थोड़ा सा बहुत ही ऐसा रियल लगा कि ऐसा क्यों, मतलब पैसे दिए मुझे वो बॉस ने, मैं समझ ही नहीं पाया। मैंने क्या किया, उसको रख लिया अपने जो मेरा मतलब कैश वाला वॉलेट पर्स था, उसके अंदर जो मिनी चैन होती है उसमें रख लिया। मिनी चैन को मैंने पूरा बंद कर दिया और फिर अपना कैश पर्स जो है अपने बड़े पर्स में रख दिया, ऑफिस पर्स में। देन क्या हुआ,
वो तो हो गया। फिर मैंने मतलब ऑफिस का काम किया, ख़त्म किया, शाम को घर चली गई। नेक्स्ट डे फिर ऑफिस आई तो काम करते करते ही सुबह का टाइम ही मॉर्निंग टाइम था, मुझे अजीब सी बेचैनी हुई, घबराहट हुई। मतलब ऐसी घबराहट कि ऐसा लग रहा था कुछ है अजीब सा। मेरा मतलब कहीं मन नहीं लग रहा था काम करने में, बैठ नहीं पा रही थी मैं, बार बार उठकर बाहर जा रही थी, पानी पी रही थी। कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है, अजीब सी बेचैनी आ रही थी मेरे मन में। फिर मैं समझ नहीं पा रही थी। अचानक से मुझे याद आया कि मुझे सत्संग सुनना चाहिए। शायद वो गुरुजी ने मेरे मन में डाला था कि सत्संग सुनो। तो मैं गई, फिर बैठी अपने डेस्कटॉप पे, चेयर पे। मैंने हेडफोन लगाया, सत्संग ऑन कर दिया, कान में लगाया और काम करते करते सुनने लगी सत्संग। थोड़े 2-4 सत्संग सुने तो थोड़ा सा मुझे रिलैक्स फील हुआ। फिर सत्संग सुनते सुनते उसी सत्संग में आया कि एक अंकल जी थे, उनको गुरुजी ने लॉकेट ब्लेस किया था। वो भी मतलब उनको सत्संग के थ्रू ही पता चला था। उन्होंने लॉकेट ब्लेस किया था, गुरुजी का लॉकेट मतलब ब्लेस किया हुआ उनको मिला था। उन्होंने क्या किया था, अपने बैग में कहीं पर, जो ऑफिस बैग या कहीं पर बैग में उन्होंने वो रख दिया था लॉकेट स्वरूप, और उसे बंद कर दिया था। फिर ऐसे ही कुछ उनके साथ भी हुआ इंसिडेंट। उनको घबराहट हुई, अजीब सा लगा। उन्होंने फिर अपनी शायद वाइफ को बताया। उन्होंने बोला कि आपको लॉकेट मिला था, आपने वो कहाँ रखा था। उन्होंने क्या किया, उस लॉकेट को बताया कि मैंने बैग में रखा है। फिर उन्होंने निकाला और वो लॉकेट उन्होंने गले में पहना, तो शायद तब उन्हें रिलैक्स फील हुआ। फिर उनकी वाइफ ने बोला कि ये लॉकेट आपको ब्लेस किया हुआ गुरुजी ने दिया हुआ है, इसे अपने से कभी दूर मत करिएगा, ये आपकी प्रोटेक्शन के लिए है, ये रक्षा कवच है। तो फिर उन्होंने क्या किया, ऐसे ही मतलब पहन लिया। फिर उनको थोड़ी संतुष्टि मिली। फिर मैंने भी वो जब सत्संग सुना तो शायद ये गुरुजी ने मुझे सुनवाया, और एकदम से मेरे माइंड में स्ट्राइक हुआ कि कल उन्होंने मतलब मुझे 10 रुपये दिया। मैंने तुरंत अपने बैग का चैन ओपन किया और उस चैन को जो जिसमें रखा था मैंने 10 रुपये का नोट, उसे देखा, दोनों तरफ देखा, तो उसमें संगत जी वो 777 की ब्लेसिंग्स थी। 777 का नोट था, उस नोट का जो नंबर था वो 777 लास्ट में। मैं एकदम हैरान हो गई। फिर मुझे याद आया कि कल गुरुजी ने बोला था कि मैं आऊँगा तो मुझे पहचान लियो। मतलब संगत जी जो मेरे बॉस थे, ऐसा कभी रेयरली ऐसा होता है, मतलब पैसे मुझे बॉस दे रहे हैं, मैं समझ ही नहीं पाई क्यों दिया उन्होंने। फिर मैं समझ गई कि वो गुरुजी थे। गुरुजी मेरे बॉस के फॉर्म पे आए थे, उन्होंने मुझे पैसे दिए, मैं कॉल पे थी। मैं गुरुजी सच में मतलब ऐसी कृपा मैं पहचान ही नहीं पाई, गुरुजी स्वयं आए थे। मैं उसका शुक्राना सत्संग आज लिख रही हूँ। ये इंसिडेंट बहुत पहले मेरे साथ हुआ था। मैं पहले उस टाइम सत्संग लिखती नहीं थी, बस सुनती थी, इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये शेयर करना चाहिए, शायद ही किसी सत्संग की हेल्प हो जाए। गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं ये लिखने में लेट हो गई। और अंकित अंकल जी, आपसे निवेदन है कि आप प्लीज़ ही मेरा सत्संग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। संगत जी, उस दिन फिर जब मैंने वो नोट निकाला ना, तो उसके बाद मुझे रिलैक्स फील हुआ, मैं बहुत खुश हूँ। संगत जी, वो मेरे पास पहली ब्लेसिंग्स थी गुरुजी की जो मैंने रिसीव की। संगत जी, मैंने कभी गुरुजी को नहीं देखा, मैं कभी बड़े मंदिर नहीं गई, मेरे पास कोई लॉकेट स्वरूप नहीं, कुछ भी नहीं। बस मैं उनसे जुड़ी हूँ। मैं अपनी जर्नी भी शेयर करूँगी धीरे धीरे, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा समझ रही हूँ कि कैसे सत्संग शेयर करना चाहिए, तो मैं अपनी जर्नी भी शेयर करूँगी। ये बहुत पुरानी बात है, बहुत बड़ी स्टोरी भी है। मैं बिल्कुल अपनी जर्नी को शेयर करूँगी आप सबके सामने। तो संगत जी, उस दिन के बाद वो 10 रुपये जब से मेरे पास आया ना, वो ब्लेसिंग्स मैं अपने पास ही रखती हूँ। और थैंक यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना आप मेरे पास आए और मुझे माफ़ कर देना कि मैं समझ ही नहीं पाई आपको। यू आर रियली ग्रेट गॉड। थैंक यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी लीला अपरंपार है, हम कुछ नहीं समझते, हम बिल्कुल नादान हैं। सच बताएं तो संगत जी, हम लोग इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाते हैं। हम हमारे ऊपर भी कोई है, उनको देखते ही मतलब समझ ही नहीं पाते हैं। बट सच बताऊं तो ये सब शायद गुरुजी की इच्छा है। अगर हम उन्हें जान गए तो फिर वो भगवान कैसे होंगे और हम इंसान। हम दोनों में फ़र्क यही तो है कि वो भगवान है और हम इंसान हैं। भगवान की लीला अपरंपारी है। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करना चाहूँगी, विराम करना चाहूँगी, मंत्र जाप जरूर करूँगी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू अंकल जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको ही मिले और हमें मिले। और हर चीज़ में गुरु जी की ब्लेसिंग है, हर जगह गुरु जी की ब्लेसिंग है। संगत जी बहुत ब्लेस करते हैं गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु जी।